प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। पुलिस प्रशासन न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। पुलिस। तो आप बैठे हो, ये आपका अच्छा है, ठीक है। देखो, कोई भी विवेचना है, कोई भी जांच है, आप लोगों के दोनों पक्षों में एक दूसरे के खिलाफ सही राय दी, पुलिस ने जो है इसीलिए निष्पक्ष जांच जो है हमारे सर से ना होगी, सीधे आपके सर से हुई। जो आपका पक्ष उसमें सही लगा तो आपकी तरफ से मुकदमा हुआ है उसमें। अब कोई भी मुकदमा किसी के भी खिलाफ होता है ना, हर आदमी के लिए हाईकोर्ट खुला है। हाईकोर्ट उसको पक्की बेल नहीं देता है, अगली हियरिंग तक की बेल देता है कि पुलिस को थोड़ा सबूत इकट्ठा करने में टाइम लग जाए, जब मिल जाए तो सही कार्रवाई हो। अभी आप तो आपका इधर आ जाओ, अरे तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हम सबूत जल्दीबाजी में पेश करें, उससे जो है हमारा पक्ष मत कमजोर होगा। आपका पक्ष आपका नहीं है, वो हमारा है। आपका पक्ष हमारा पक्ष कमजोर हुआ तो आगे उसको सजा दिलाने में जो है वो कमजोर पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरे भी जब उसमें जो दूसरे पक्ष ने भी लगाया है तो उसमें कोर्ट ने कुछ चीज़ें मांगी हैं, ADR मांगा है दोनों पक्षों का, दूसरी लोकेशन वगैरह मांगी है। अरे वो कोर्ट कॉल डिटेल निकल रही है, वो हाई कोर्ट जा रही है ना। उनके बयान, आपके बयान होंगे तो आपके बयानों से सबूत जो भी निकलेगा वो तो हमारे लिए मुहिम है, उनके हम बयान नहीं तो उनको अगर देखिए हाई कोर्ट अगर कोई किसी पक्ष तो उसके लिए आपको दोबारा बुलाया जा सकता है। 2 महीने बाद तो फोन लेके आए, बताइए आप। तो फोन में ऐसा सर आपको जब हमारा अपने भाई का फोन लगाएगा आपने उनका फोन क्यों नहीं लिया? आपने उनका फोन क्यों नहीं लिया? तो अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसने फोन में कुछ गलत चीज़ की है या कुछ डिलीट किया है तो वो तो रिकवर हो जाता है, सारी चीज़ें रिकवर हो जाती है, उसको हम FFL के माध्यम से रिकवर करेंगे। ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? रमन का फोन लिया आपने ना, निशा का फोन लिया ना, उनके घर का गया बच्चा, सीधी सी बात है। अगर इनको जेल से पकड़ने के लिए उनकी गिरफ्तारी भी नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे ये बताओ? बच्चा भी गया, अब ये गिरफ्तारी भी आप नहीं कर रहे हो। आपका नहीं है केस, अब हमारा है। आप उनकी गिरफ्तारी करिए, हम यहीं रहेंगे बाद में। अरे वो यही थोड़ी करिए, उनको गोली मार दो, इनको इनकाउंटर कर दो, गिरफ्तारी तो कर दो कम से कम यार। अभी आप इसको मैंने किसी बात के लिए कॉपरेट करने के लिए मना किया, इस पर जो सलाह दी होगी मैंने अपने पक्ष से सलाह दी, इसको पूछो आप। इसको नहीं भी पता होगा तो भी मैंने बताया कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, इसको पूछो आप। अगर मेरे पास जांच ना होती तो फिर मैं इसको कॉपरेट कर रहा हूँ तो हमसे ज़्यादा हम क्या करेंगे बताइए? अब एक चेन बनी है, सबूतों की चेन हमें बनानी है तो उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। जो हाईकोर्ट कितना टाइम लगेगा? ये तो बताइए ना सर अगर कोई भाभी ने करा होता है तो सर आप चलो कोई बात नहीं, मतलब कहने की कार्रवाई होगी 2 महीने अच्छा है, मुकदमा ही दायर हुआ है लेकिन अभी तक कह रहे हैं कि जांच होगी। कितने महीने जांच करनी है हमें पता नहीं। हमारे यहाँ से 2-3 बार बयान ले चुके हैं लेकिन वो बेल कभी नैनीताल जा रहे हैं, कभी यहाँ लगा रहे हैं कोर्ट में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुकदमा होने के बाद अभी तक एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो घर पे आराम से घूम रहे हैं। अभी परसों जाके मोबाइल लाए हैं निशा का, 2 महीने बाद। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस आश्वासन दे रही है बस। आश्वासन में 2 महीने हो गए इनके लेते यही हो रहा है। सर मामला ये है कि 10 मई को मेरे भाई ने सुसाइड जो करी थी उससे हमने इनको सर तहरीर दी थी, तो उस तहरीर पे जब मुकदमा दर्ज हुआ तो इन्होंने अब तक कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस प्रशासन न्याय सब बयान हमारे होंगे, उनकी तरफ से कुछ नहीं होगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी उसके बाद सर वो भी कल उन्होंने फोन लिया है, जब हमने इन पर प्रेशर डाला यहाँ पे आके हम 4-5 बार बैठे, जब इन्होंने फोन लिया है। अब तक तो इन्हें सर इनके घर का नहीं पता था, उनका घर कहाँ पे है। इन्होंने घर, इनको मैंने बताया उनका घर कहाँ पे है। सर पहले FIR में इतना टाइम लगा करवाने में, जांच कर रहे हैं सर, चलो कोई जांच कर रहे हो आप,
27 तारीख को सर इन्होंने FIR दर्ज करी है हमारी। तो सर जांच करके तो करी होगी, बिना जांच के आपने FIR कर दी थी क्या? कोई मुकदमा होगा उस पर जांच में तो FIR होती है। आज जब मुकदमा हो गया सर 15 दिन हो गए हैं, आज फ्री कह रहे हैं हम जांच कर रहे हैं। वो हाई कोर्ट जा रहे हैं, वो अपनी बेले करा रहे हैं, उन्हें तो छूट मिल रही है पूरी, उन्हें तो टाइम मिल रहा है पूरा, तो हमारा क्या फायदा हुआ यहाँ पे? तो आज हमें भी सर मजबूरी में यहाँ पे आके बैठना पड़ा। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम यही मांग करते हैं जो भी सच है उनको जल्दी लाओ, उनको गिरफ्तार करो सर, उन्हें जेल भेजो। हमें न्याय चाहिए। हमें न्याय चाहिए, बस आज तभी हम यहाँ से उठेंगे जब वो गिरफ्तारी उनकी होगी। तक 2 महीने से कुछ नहीं हुआ है, वो बाजार घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कुछ हो तो रहा नहीं है। हम यही चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो, उनसे भी पूछताछ हो जैसे हमसे हो रही है। हमें न्याय दे जी मैडम। हमें न्याय चाहिए भाई साहब। हमारे घर का बेटा गया है, हमें पता हमारा घर खाली है। हम आज मजबूर होके यहाँ आए, हमें कोई आने का शौक नहीं था, अगर ये हमारे न्याय करते। ये थोड़े का आप एक पक्ष की सुने दूसरे की घर का सुने। जवान लड़का चला गया, वो आराम से घूम फिर रहे हैं, मजे मार रहे हैं। उन्हें कोर्ट से बेल मिल रही है, वो आजाद घूम रहे हैं। कार्रवाई किस चीज की हो रही है हमारी? 2 महीने से उनसे अगर यही काम किसी लड़की का होता तो हमारी कोई जांच नहीं होती। आज वो लड़की ने करा होता तो हम पूरा परिवार जेल में तो कोई बैठे जांचें होते। नहीं होती इनकी, आज जांचें हो रही हैं। यही लोग कहते कानूनी है। हमारी पूर्व पार्षद कंचन रानी जी और सतनाम भैया जी और कुछ कॉलोनी वासी लोग बैठे हैं। अभी 2 महीने पहले इनका पुत्र आत्महत्या कर ली थी। अब उसी जांच को लेकर जो कराने वाले थे, जो करने वाले थे, उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब वो जांच भी 2 महीने से चल रही है। अब इसलिए बैठे कि भाई उन पर सख्त कार्रवाई और सख्त से सख्त सजा दी जाए। वो लोग आराम से घूम रहे हैं। बस दुख इसी बात का है कि जो क्राइम करा है, क्राइम करने वाला घूम रहा है और हम लोग परेशान हो रहे हैं। क्या खत्म हुआ, उसको इंसाफ तो मिलना चाहिए। जो भी उसका कातिल है, कोई भी हो, वो जेल में जाना चाहिए।